शयनोऽस्तु शनन्दयानन्दिमं शयेयनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दिपं नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति न्याल सहकार तारण तरण समर्थन गुरु संसार निवार धम जो तव जिनवर ही परथति अरथर जो है नाश भव झूम ममल ज्ञान परम वेद को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलस्मरण। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण की जय हो, जय हो, जय हो। वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज आचार्य तारंतरंजन स्वामी जी महाराज की जय हो। जैसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज वीतराग जिन शासन अन्य जयवन अपना क्रम चल रहा है मुख कमल। बहुत अच्छे से यदि आपके अंदर में जिनेंद्र भगवान के शासन के प्रति विनय है, सही सही बात कह रहा है, बिल्कुल आप हृदय से स्वीकार करो इस बात को। यदि आपके अंतर हृदय में वास्तविकता में सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान के शासन के प्रति अंतर हृदय से विनय है, गुरु महाराज के प्रति विनय है, अपने क्या बोलते हैं अपारान शुद्ध स्वभाव अपने वीतराग तत्व के प्रति यदि आपके विनय है, आप निरंतर मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की कला को जानते हैं, यदि आप निरंतर जिन मार्ग में आरोहण करने की कला को जानते हैं, निरंतर विशुद्ध भावनाओं के उद्वेग आपके अंतर में है, तो अब आप इन अर्कों की जो चर्चा है ये इतनी ऊपर निकल गई है। यदि आप में इतना हृदय में इतनी कोमलता यदि आपके अंदर है, तो आप इस अध्यात्म की इस ज्ञान गंगा में आप स्नान कर पाए। और इतनी विनय में यदि 1% भी कहीं से भी कोई भी चूक है भगवान आत्मा, ये चर्चा मात्र आपके लिए मनोरंजन से ज्यादा कुछ बहुत बहुत गहरा आत्म साधना का मार्ग है, बहुत गहन आत्म साधना है। और ये आराधना, ये साधना का मार्ग मात्र वीतरागी भावलिंगी संतों के प्रति जो अपना आत्म समर्पण है, उनकी जो भाव वंदना है, उनका जो वचनों को सिरोधार जिन भगवान के शासन में जिनेंद्र भगवान की वाणी को ग्रहण करने का जो भाव है, अंतर आत्म शक्ति को
प्रकट करने रूप आगे बढ़ने की जिनके अंदर भावना, मोक्ष मार्ग में आगे आरोहण करने की जिनके अंदर भावना है, उन्हीं के लिए ये जिनेंद्र भगवान की ये जो वाणी है, ये अर्क स्वभाव की जो आराधना है, ये उन्हीं के लिए कार्यकारी है। कार्यकारी मतलब स्वानुभूति का मार्ग प्रकट करे। ये सर्वज्ञ के वचन है, मेरी मनमानी बात नहीं है। ये सर्व भगवान के वचन है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। यदि आपके अंतर में ऐसी समर्पण की भावना है, ऐसी अंतर समर्पण की यदि आपके हृदय में भावना है, तो ये सर्वज्ञ की वाणी आपके अंतर में जो अर्क की यहाँ चर्चा चल रही है, उस अर्क का प्रकाश आपके चित्त में दिखाई देगा, आपकी चेतना वैसे जगमगाती हुई दिखाई देगी। यहाँ सर्वज्ञ शासन में गुरु की वीतरागी भावलिंगी गुरुओं की जो वाणी है, उनके प्रति जो समर्पण का भाव है, वह वो ही ज्ञान का दीपक जला सकता है। अंतर ज्ञान की ज्योति जलाने में मात्र गुरु उपदेश ही एकमात्र कार्यकारी है, और कोई भी दूसरी चीज और कोई भी दूसरी क्रिया से अंतर ज्ञान की ज्योति को नहीं जलाया जा सकता। तो आप इस बात को नोट कर। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, यहाँ हम ये सत्य इसलिए व्यक्त कर रहे हैं, यदि आपको ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराजों के प्रति या जिन भगवान के शासन में जो जिन भगवान की वाणी है, आचार्यों के कथन के प्रति यदि आपका समर्पण नहीं है, तो आप सम्यक ज्ञान की ज्योति से प्रकाशवान ये जो 36 अर्घ स्वभाव की जो देशना चल रही है, इसे आप बिना समर्पण के अपनी अंतर आत्म अनुभूति में नहीं उतार सकते। और ये समर्पण है तो आपको कुछ भी समझ में ना आए, एक अर्घ का नाम लेते ही आपको वो ज्योति अंतर अनुभूति में शब्द जाएगी। देखिए भैया, पूरा जिन शासन मात्र बने पे भगवंतों की वाणी की समर्पणता पे, स्वीकारता पे, विनय लघुता पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ग्रहण करने की भावना। कल रात की चर्चा आपने सुनी होगी, तो ये विषय आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा कि शुद्धता को ग्रहण करने की भावना हो, और आज जिन भगवंतों की वाणी के प्रति विनय हो, भगवंतों की वाणी के प्रति आपका समर्पण हो, तो ही अंतर ज्ञान में, अंतर आत्म ज्योति में, आपके हृदय में केवल ज्ञान की ज्योति का जो प्रकाश है वो जगमगा सकता है, तो ही जगमगा सकता है, याद रखना। और यदि आपके अंतर में, यदि आपके हृदय में यदि विनय नहीं है, तो आप सुन सुन के बाल पका लो, यहाँ 1 घंटा कुछ भी कर लो, आप सुनते रहो। यदि अंतर समर्पणता नहीं है, यदि ये देशना सुनते से ही अहो ये भाव नहीं आता कि अहो केवली भगवंतों की वाणी, जिनेंद्रों की वाणी, यदि ऐसा विनय भगवान का भाव नहीं आता, तो ये वाणी आपके अंतर में नहीं जाएगी। यदि बहुमान नहीं आता, अहो मेरा प्रकाली प्रकाशवान चेतन स्वभाव, तो आपको ये वाणी अंदर नहीं जाएगी। यदि ये बहुमान नहीं आता कि अहो मेरे वीतरागी भावलिंगी बुद्धि, उनकी चर्चा, उनके अंतर ज्ञान के शुद्ध उपयोग की वो लीनता, वो अर्क स्वभाव, प्रकाशवान ज्योति का प्रकाश, ऐसा बहुमान नहीं आता, तो ये वाणी आपके चित्त में धारण नहीं होगी। ये आपके लिए कोरा कागज, काला अक्षर भेज बराबर। ये तो जिनेंद्रों की वाणी, लेकिन आपके लिए बहुमान, समर्पण और विनय ना होने के कारण से आपके लिए काला अक्षर भेज बराबर। ये ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो? भगवान जी, मुख कमल का आखिरी अर्थ है। अब क्या बता दें हम कि हम क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो कहने की पात्रता नहीं हम में, दूसरी बात सुन रहे हो आप तो भाग्यशाली हो। भगवान जी, ये जो अर्क की जो चर्चा है, यदि ये ऊपर ही ऊपर कोरी चर्चा में निकल गई, तो मतलब क्या निकलेगा? रात नहीं तो करी होती। इसलिए भी आपका तो सौभाग्य, क्या आपका तो धर्म योग है, आपको सुनने मिल रही। तो आपको धर्म योग है, यदि आपके अंतर में ऐसा धर्म योग पका है, यदि आपकी अंतर से ऐसी होनार खिलखिलाई है, भगवान जी बहुत गुमान और सहाय उत्सव के साथ यदि आपकी होनहार पकी है, तो भगवान जी आनंद अमृत में रत रहो, बस बढ़िया मस्त रहो, ऐसी जिन शासन के बहुमान में मस्त रहो, और अर्कों को अंतरात्मा से ग्रहण करने की भावना प्रबल करो। यही कल्याण का कारण है। यदि एक अर्क को सुनते सुनते भी यदि एक क्षण के लिए अंतर में ये
ये विश्वास हो गया ना कि ये मेरा प्रकाशमान स्वभाव है, उसी समय से कायनात पलट जाएगी, तुम्हारे उपयोग की धारा पलट जाएगी, तुम्हारी चैतन्य की धारा तत्काल जगमगा के प्रकट हो रही, प्रकाशमान ज्योति स्वभाव जगमगा उठाएगा। एक समय के विश्वास, एक समय की श्रद्धा में पूरी कायनात पलट जाएगी, पूरा उपयोग पलट जाएगा। जिन जिन हो जाओगे, जिन वीतराग जिन हो जाओगे, चौथे गुण स्थान से जिन जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाएगी। जिन कहलाने लगे, जिनु अंतरात्मा का जन्म होते जिन कहलाने लगे, 7 से विलायमान हो जाएंगे, 5 पापों से विरक्ति आ जाएगी, जिन हो जाओगे। जिन चौथे गुण स्थान वर्ती आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त करने वाले शुद्ध सम्यक दृष्टि आवृत्ति शावक जिन हो जाओगे, इसी समय जिन संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन किसको? जिसको मिथ्यात आदि 7 व्यसन आदि के जो भाव है वो पूरे भाव, मिथ्यात के भाव विलायमान हो तो जिन संज्ञा उत्पन्न होती, तो जिन संज्ञा उत्पन्न होती चौथे गुण स्थानवर्ती आवृत्ति शावक। तो इसलिए हमने पहले यहाँ भूमिका कह दी है। तो किस भूमिका के बिना ये अर्थ कहना मतलब व्रात न करना, इसके पहले भूमिका कह दी है कि ये जिनेंद्र भगवान के अमृत वचन है, ये वीतरागी भावलिंगी संतों के अंतर का वैभव है। भैया साक्षात नहीं है वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, ऐसा प्रमाद करके ये मत कह देना भैया आज नहीं है तो हम कहाँ वंदना करें। अरे उनको अपनी प्रतीति में लेके आंख बंद करके 3 कदम आगे बढ़ के सर झुका के और कहना कि ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, उनको मैं अंतर हृदय से प्रणाम कर, उनको अपने भाव वंदना से नित्य नित्य ऐसे तारण तरण जिनेश्वर को भाव वंदना से अंतर प्रतीति से नमस्कार करके भैया उनकी महिमा से मंडित होके अब सुनो कि ये आचार्य भगवंत क्या कह रहा है। क्योंकि उनकी वंदना, उनकी भक्ति, उनके प्रति समर्पण, उनके अंतर में हृदय, अपने हृदय से उनके प्रति समर्पणता का भाव, ये आपको वीतराग मार्ग में, जिन मार्ग में आगे बढ़ने में सहकारी, ये आपको आगे बढ़ाएगा। मोक्ष मार्ग में ये विनय ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान का प्रकाश देती है। कोई सा भी शास्त्र उठा लो आप, कोई से भी आचार्य की वाणी उठा लो, आनंद स्वामी की ग्रंथि उठा लो, उनने स्पष्ट कहा गुरु के प्रसाद से ज्ञान होता है, उसके अलावा ज्ञान नहीं होता। तो गुरु के प्रसाद से ज्ञान उसको होता है जो गुरु का जो लघुनंदन होता है। तो गुरु जिन शासन वीतरागी भावलिंगी मुनि और सर्व भगवान के अलावा कोई नहीं। इसलिए आप अपनी कपोल कल्पनाओं को छोड़ के वीतरागी भावलिंगी संतों का हृदय में स्मरण करके तारण तरण जिनेश्वर को अपनी अंतर आत्मा से विनय भक्ति से प्रणाम करके अब उनने जो गुप्त साधना कही है, चित्त सर्ग स्वभाव कहा, अब आप सुनो कि भैया क्या है वो अनंत वीतरागता में रमण कराने वाले ये प्रकाशमान ज्योति सर्ग, जिनकी अपन इतनी महिमा गा रहा है। क्या है वे अर्थ, क्या है वो प्रकाशमान ज्योति अंतरात्मा की उद्भुत परिणति, क्या है, क्या है वो सच्चा श्रद्धान ज्ञान, वो क्या है वो सच्चा चारित्र जो मात्र भावलिंगी संतों के पास है, आज दिखने वाले द्रवलिंगियों के पास नहीं, मायाचारी करने वाले द्रवलिंगियों के पास है, और सम्यक दृष्टि के लिए भावलिंगी वंदनी है। क्या है वो अंतर प्रकाश, अपन चर्चा करते हैं। आज है भैया जैन सियर, आज आगवानी का दिन है, प्रथम दिन। पहले भावलिंगी संतों की आगवानी हो हृदय में, फिर उन्होंने जो अंतर ज्ञान कहा है उसकी आगवानी कर पाओगे ना भैया। क्या है भैया जैन सियर, बहुत देखो कितना सटीक है इस जैन सियर का स्वरूप भैया। अपनी जितनी कौन है भैया, जिनसी अर्थ है, जिनसी भैया हमारे पास, हमने जो पढ़ा है, हमारे पास जैन सी अर् की लिखा है, जैन सी अर्, जिन नहीं लिखा, और हमारे पास सामने ही रखा हुआ जान सी अर् और जैन सी अर्। इसलिए आप शांत रहें और जैसा आचार्य भगवंत ने वाणी में कहा है वैसा स्वीकार करें। यहाँ जैन सी अर् की चर्चा है भैया। अपने जिन पद से सुशोभित रहने वाली परिणति का नाम है जैनसी। यहाँ मुख कमल पे आचार्य भगवंत ने 6 अर्क कहे हैं। पहला अर्क अपन ने अच्छे से देखा था। पहला अर्क है वित्तीसी अर्क, दूसरा अर्क है सुसमयसी अर्क, तीसरा है सुनंदसी अर्क, चौथा है यारसी अर्क
5वां है जानसियर और 6ठे पे उन्होंने जैनसियर कहा है, जो आप हमारे पास लिखा हुआ है, लिखित में है। तो भैया आत्म साधना के इस क्रम में आज है जैनसियर। तो जैनसियर का एक ही स्वरूप दिया उन्होंने, बस एक शब्द में लिखा है, बस जिन पद में से सुशोभित रहने वाली जो ध्रुव परिणति है वो जैनसी, जो भी अपन चर्चा कहां से प्रारंभ की थी। चौथा गुण स्थान वर्ती आवृत्ति श्रावक, जिस समय उसके समस्त 7 व्यसन 5 पाप आदि मिथ्या भाव विलायमान हो जाते हैं, संसार से विरक्त अपने शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति को जो ज्ञानी श्रावक प्रकट कर लेता है, उसे जिन संज्ञा प्रकट होती है। जिन संज्ञा अर्थात अब इसको मिथ्यात्व संबंधी कोई भाव परिणमित नहीं होने वाला, मिथ्यात्व ही संसार है। जिन संज्ञा प्रकट होती है, अब इसको मिथ्यात्व और पाप संबंधित कोई भी परिणाम प्रकट नहीं होना, अर्थात इसकी देह आदि पर्याय में, मन आदि पाप वृत्ति में इसको अब अपने पने की भावना उत्पन्न नहीं होने वाली, इसकी देह बुद्धि अब प्रकट होने नहीं वाली, इसको देह बुद्धि समाप्त हो गई है, अब इसको आत्म बुद्धि प्रकट हो गई, आत्म बुद्धि सम्यक बुद्धि प्रकट हो गई है, व्यवहार से अंतर से नहीं, बाहर से खत्म। क्या कि अब इस जीव को देह आदि 5 पापों में 7 व्यसनों में अब अनुरक्ति का भाव प्रकट नहीं होने वाला, मिथ्या भाव विलीमान हुए। अब मिथ्या भाव विलीमान होने से उस जीव को जिन संज्ञा प्रकट हुई, कौन सी संज्ञा? जिनु अंतरात्मा जिन संज्ञा प्रकट हुई। अब पता भगवान जी, अब जीव अंतर आत्मा के अनुभव से जिन संज्ञा प्रकट हुई, जब आपको जिन संज्ञा उत्पन्न हो जाएगी, तो अब ऐसी जिन संज्ञा को प्राप्त करने वाला कौन है? आवर्ती चौथा गुण स्थान वर्ती श्रावक। अब जिसको ऐसे वीतरागी संतों का बहुमान है, जिसको ऐसे वीतरागी भावलिंगी संतों की वाणी का बहुमान है, अब उसी की बात आ गई है, जिसके मिथ्यात्व भाव विलीमान हुए, अर्थात देह में मैं पने की प्रवृत्ति छूट गई, मन वचन काय के परिणमन में मैं पने की प्रवृत्ति छूट गई। अच्छा, ऐसे समझो आप कि देखो भैया अभी अपन आत्मा की श्रद्धा करके बैठे ना, तो क्या अपने को जिन संज्ञा उत्पन्न हुई या नहीं हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? ये हमने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव किया है, हमें जिन संज्ञा उत्पन्न क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी आपको मिथ्यात्व के परिणाम का उदय होना बंद नहीं हुआ। अर्थात अभी आपको यदि 7 व्यसनों में से एक भी व्यसन का परिणाम आता है, गलती से भी, भूल से भी, तो आपको मिथ्यात्व की संज्ञा, मिथ्यात्व का परिणति विलायमान नहीं हुई, मिथ्या संबंधित परिणाम नहीं गया। यदि 5 पापों में संकल्प हिंसा आदि कार्यों में यदि मैं बने की वृत्ति उत्पन्न होती है, अति विरक्ति का परिणाम नहीं आता, तो अभी आपके अंतर में मिथ्यात्व भाव, जो मिथ्यात्व भाव कहाँ है? मिथ्यात्व भाव जो, यदि वो मिथ्यात्व भाव विलीमान नहीं हुआ, तो आपको जिन संज्ञा उत्पन्न नहीं हुई। हम ये नहीं कह रहे कि आपको सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन में यदि ये दोष लग रहा है मिथ्यात्व भाव रूप परिणति, तो अभी जिन संज्ञा नहीं कह रहे। जिन संज्ञा कब मानी जाएगी? वो ये कि जब क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। नहीं, क्षायक सम्यक दृष्टि होने में जिन संज्ञा का कोई संबंध नहीं है। क्षायक सम्यक दृष्टि को जिन संज्ञा है, लेकिन क्षायक सम्यक दृष्टि से जिन संज्ञा का कोई संबंध नहीं है। फिर आपके श्रद्धान की निर्मलता से जिन संज्ञा का संबंध, मिथ्यात्व भाव की जो प्रवृत्ति है उससे विरक्त होने से जिन संज्ञा का संबंध। जिन स्वभाव किसे कहोगे अब आप? तो ये अपने जिन पद से सुशोभित, अपना शाश्वत जो जिन पद है, वीतराग पद है, तो जिन पद से सुशोभित रहने वाली परिणति का नाम है जैनसियर। अब तुम एक बात बताओ भैया, जब जिन गर्भ वास अब तरियो, ऊर्ध्व ध्यान मन दायो, दर्शन ज्ञान चरण तब अरियो, भैया सिद्धि मुक्ति फल पायो। आप तो ये बताओ, आपके अंतर में क्या ऐसा जिनु अंतरात्मा, आपका दर्शन ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव, क्या मैं ऐसा ज्ञाता निष्ठा ज्ञान विज्ञान में चेतन में ध्रुव तत्व हूँ? क्या ऐसे वीतराग पद में, ऐसे अपने स्व आनंद चतुष्ट स्वभाव में रंजायमान रहने वाली परिणति उत्पन्न होती है? नहीं। पूरी समर्पणता के साथ, अरे हाओ क्या जब जिनु गर्भ वास ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, क्या केवल ज्ञान में वीतराग पद प्रकट आपका अनंत चतुष्टय में स्वभाव, क्या वो ही मेरा अद्वितीय अद्भुत रूप है?
क्या ऐसा प्रकाशवान अंतर ज्योति स्वभाव आपके अंतर में जगमगाता हुआ दिखते हैं? आप ये बताओ, क्या वो अंतर स्वभाव, अंतर ज्ञान ज्योति स्वभाव, क्या वो आपको प्रकाशवान होता हुआ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? अंतर ज्ञान स्वभाव क्या आपको प्रकाशवान ज्योति स्वरूप जगमगाता हुआ दिखाई देता नहीं होंगे? यदि वो आपको प्रकाशवान अंतर ज्योति स्वभाव प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है तो आपको जिन संज्ञा उत्पन्न हो। यदि वो आपको अंतर ज्ञान स्वभाव प्रकाशवान ज्योति स्वरूप, यदि वो आपको ऊर्ध्वगामी शक्ति में केवल ज्ञान स्वभाव आधारी वीतराग तत्व भगवान, यदि ऐसी अंतरात्म शक्ति का बल जागृत नहीं होता तो जिन संज्ञा नहीं कहलाती। तो भैया जिन्हें जिन संज्ञा उत्पन्न नहीं होगी, जिन्हें केवल ज्ञान स्वभाव में अभेदता नहीं लगेगी, प्रकाशवान ज्योति स्वभाव में अभेदता नहीं लगेगी, वो जैन सी अर्क को कैसे जान पाएंगे? क्योंकि वो ये जैन सी अर्क में ऐसा क्या है, ये जैन सी अर्क में ऐसा क्या है जो वो नहीं जान पाएंगे? ये जैन सी अर्क में वो विशेषता है कि जैन सी अर्क जिन स्वभाव की जो शुद्ध परिणति है, ध्रुव परिणति है, वीतराग परिणति, जिन स्वभाव से सुशोभित जो अपनी ध्रुव वीतराग परिणति है, उस ध्रुव वीतराग परिणति में रमण कराने वाले अर्क का, उस ध्रुव वीतराग परिणति से सुशोभित रहने वाले अर्क का नाम है जैन सी। ये आत्मा का सुख चैन है, बाहर का सुख चैन नहीं। तुम धन से, पुत्र से, परिवार से, क्या बोलते हैं, तो बाहर की, भैया बाहर कोई कुछ नहीं बोल रहा, बाहर कोई कुछ नहीं कर रहा, तुम उसमें सुख चैन मानते हो। धन कमाने से, घर में शांति रहने से, बाहर की व्यवस्थाएं अच्छी होने से तो माँ अपना सुख चैन मान। लेकिन भैया यहाँ जो सुख चैन है, यहाँ जो जैन सी अर्क है, वो अपनी वीतराग ध्रुव परिणति में रमणता से अनंत शांति का जो वेदन होता है, अपने वीतराग स्वभाव की रमणता से जो अनंत तत्व का जो प्रकाश होता है, अपने वीतराग जिन्स पद से सुशोभित होने पे जो अनंत वीतराग अंतर चतुष्ट स्वभाव का जो प्रकाश होता है, ऐसे ऊर्ध्वगामी केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश से प्रकाशमान होती हुई आत्मरमणीयता की जो परिणति है, उसका नाम है जैन सी अर्क। है या नहीं अनुभव? ना तुम तो ये बताओ, आह्वानी करनी है किसकी? जैन सी अर्क। ये कौन है? ये जिन पद से सुशोभित अपनी वीतराग परिणति है। कहाँ मिलेगी? मुख कमल पे। किसने कही? भावलिंगी संत आचार्य भगवंत तारण तरण स्वामी ने। भैया उनने अनुभव से सिद्ध करके कही, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में प्रकाशित इस वीतराग परिणति को उन्होंने प्रकाशित कर दिया, सामने खोल कर रख दिया भक्त जीवों को। देखो हे भक्त आत्मा, तुम्हारे अंतर ज्ञान ज्योति में, तुम्हारे मुख कमल पे ऐसी जैन सी अर्क की प्रकाशमान परिणति प्रकाशित हो। आचार्य भगवान ने खोल कर रख दिया इस मोक्ष मार्ग को। अरे भगवान करो रे, बली बली जाओ। आचार्य भगवंत जिन तारण तरण देव ने खोल के रख दिया अपने जिनेन पद को, जिन शासन को, कि ये लोग तुम्हारी वीतराग ध्रुव परिणति, जिन पद को प्रकाशवान करने वाली सुशोभित ये केवल ज्ञान में परिणति जो वीतरागता को उपलब्ध कराती है, जैन सी अर्क की परिणति जो जिन पद से सुशोभित है, या ऐसे शाश्वत जिन पद से सुशोभित अपने वीतराग पद को प्रत्यक्ष सहकार कराने वाली ये जैन सी अर्क की परिणति। आप ये बताओ, क्या आपको ऐसी जितेंद्रीय जीतने वाली, ऐसी जिन पद से सुशोभित करने वाली ऐसी जैन सी अर्क की परिणति के प्रकाश से क्या आपकी आत्मा प्रकाशित है? क्या आपकी अंतरात्मा प्रकाशित है? क्या आपका चित्त, आपकी चेतन में शक्ति से ऐसा प्रकाशमान होता है? ध्रुव अर्क प्रकाश में केवल ज्ञान ज्योति में जगमगाता है। भगवान का ही बहुमान आता है कि अहो वीतराग भगवंतों की वाणी क्या बता रही है, मेरे अंतर में जिन पद से सुशोभित वीतराग परिणति मेरे मुख कमल पर ज्योतिर्मान हो रही है। अहो कौन था जो मुझे बता देता कि मेरे अंतर में इतना प्रकाश? यदि आचार्य भगवंत की ये वाणी नहीं होती, साक्षात केवली भगवंतों का ये उपदेश नहीं होता, साक्षात केवली भगवंतों की यदि ये वाणी नहीं होती, जिन भगवान के वचन यदि ये नहीं होते, तो कौन मुझे बताता कि ऐसा जिन पद मेरे अंदर सुशोभित हो रहा है? सुशोभित इस समय जिन पद से सुशोभित अलंकृत मेरी ज्ञान परिणति मेरे अंतर में, कौन बता रहा? आचार्य भगवंतों के अलावा, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अलावा कौन बता रहा? लेकिन भगवान आचार्य भगवंत ने बता दिया। आचार्य भगवंतों की वाणी में ऐसे शुद्ध तत्व का प्रकाश हुआ, ऐसे जैन सी अर्क की
उन्होंने अंतर ज्योति को बता दिया कि देखो तुम्हारे मुख कमल पे अनंत रत्नों की राशि रूप प्रकाशित ये जैन सी अर्क का उदय हो रहा है। हे भव्य आत्मा, क्या ऐसी अमृत में वचन सुनते भी, ऐसी अमृत में परिणति की, अमृत रसायन की चर्चा सुन के भी क्या तेरे अंतर हृदय में उस अमृत रसायन को ग्रहण करने की भावना रूप अहो बली बली पने की परिणति आ रही। अहो 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 जिन पद से सुशोभित वीतराग जैन सी अर्क की परिणति, इसकी अंतर हृदय में कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है। ओ वीतरागी भावलिंगी संतों के अंतर में जो जैन सी अर्क की जिन पद से सुशोभित परिणति प्रकाशवान हो रही है, ओ ऐसी जिन पद की परिणति, ऐसे जिन स्वभाव को प्रकाशित करने वाली, ऊर्ध्वगामी तत्व को प्रकाशित करने वाली ऐसी ध्रुव परिणति अहो मेरे हृदय में भी विराजे, मेरी भी अंतर से ऐसी वीतराग शक्ति को ग्रहण करने की भाव। जो आचार्य भगवंतों के अंदर, जो सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा के अंदर ये जैन सी अर्क की परिणति, जिन पद को सुशोभित करती हुई ये परिणति, वीतराग पद को सुशोभित करती हुई ये परिणति जैसी अंतर ध्यान ज्ञान में प्रकाशित हो रही है। हे भगवान, अहो जिन शासन में अहो जय हो, मेरे अंतर ध्यान में, मेरे अंतर ज्ञान में ये परिणति कब आएगी? मैं इसकी अगवानी के लिए ललायत, मैं इसकी अनुमोदना के लिए ललायत हूँ, मैं इसके बहुमान के लिए ललायत हूँ। अहो बली बली जाए परिणति, इस परिणति के ऊपर, इस परिणति की भावना में अनंत परिणति निछावर हो जाए। इस ध्रुव परिणति के आगवानी में, इस ध्रुव परिणति की बहुमान में अनंत परिणति है, बली बली जाए, अंतर से अनंत भावनाएं उछल जाए कि अहो इस शुद्ध वीतराग परिणति। अरे जो मोक्ष मार्ग के नायक है, जिन्हें मोक्ष मार्ग जिन स्वभाव अंतरात्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, उन्हें यह भावना उत्पन्न होगी। कहो जिन मार्ग को सुशोभित कर, जिन पद को सुशोभित करती हुई, जिन अंतरात्मा को व्यक्त करती हुई वीतराग तत्व में रमण कराने वाली या अंतर ध्यान की वो परिणति जो मुख कमल पे शोभायमान हो रही, जैन सी अर्क, जीतने का स्वभाव है आत्मा, जीता हुआ जिन पद को जीतने। सुनो, अज्ञानी संसारी मोही जीव, अपने आप को बड़ा मानने वाले जीव दूसरों को जीतते हैं कि हम तुमसे बड़े। एक राजा प्रजा को, दूसरे राजा को जीत के अपने को आपको विजेता मानता, अज्ञानी मूढ़ है, मूढ़। एक अज्ञानी, ये संसारी लौकिक जीव अपने पदों से अपने आप को बड़ा मानते हैं, भैया मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री। यहाँ बाहर में संसारी जीव यहाँ दूसरों को जीतने की बात करते हैं, दूसरों से अपने आप को नमस्कार करके अपने आप को बड़ा मानते हैं, दूसरों को छोटा करके अपने आप को बड़ा। अरे लेकिन जिन शासन में इसको जीत नहीं कहते, जिन शासन में तो उसे भिखारी कहते हैं। दूसरों को जीत के अपने आप को बड़ा मानने वाला भिखारी, भिखमंगा है। यह जिन शासन में जीत किसको कहते हैं? अरे जिन शासन में जो अपने अंतर में अनंत विकार है उनको जीत ले, और जिन भगवान के समान अपना जिन पद को उपलब्ध कर ले, जितेंद्रीय पद को उत्पन्न कर ले, जिन शासन में जीत उसको कहा है जहां जैन सी अर्क की परिणति प्रकाशवान हो। जिन शासन, ये जिन शासन, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में भगवान जी जिन पद को जीत लेने का नाम, जिन पद से सुशोभित अपनी अर्क वीतराग परिणति के सुशोभित होने का नाम जैन सी अर्क है। अब बताओ भैया, ऐसे अर्क स्वभाव का बहुमान आता है नहीं आता ना भैया? अच्छा नहीं आता तो क्या हम सुनते? देखो भैया, सुनना अलग है और बहुमान अलग है। आपको सुनने से आप बहुमान का माप तोल नहीं लगा सकते। बहुमान एक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। बहुमान होना एक बिल्कुल अलग है और सुनना एक बिल्कुल अलग। सुनने की प्रवृत्ति एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, और जिस चीज को सुन रहा हो उसका बहुमान होना, उसकी महिमा आना, वो बिल्कुल अलग। सुन रहा हो या आप अनुमोद ना कर पा रहे हो, आपकी इतनी रुचि लग रही है कि आप इतनी गहरी बात को सुन रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस पंचम काल में ऐसे सर्वज्ञ के वचन सुनना, ऐसे वीतराग, एक से वीतरागी भावलिंगी महामुनियों की वाणी को सुनना, ऐसे जैनेन्द्र भगवान के वचनों को सुनना हर किसी जीव के भाग्य की में ये नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सही है।
ये बात भी बिल्कुल उचित है कि हर किसी के भाग में ये सब कुछ नहीं हो। लेकिन भगवान आत्मा, यदि तुम सुन रहे हो भैया, क्या तुम्हें इस जिन पद का बहुमान है या नहीं? सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए तो नहीं सुन रहे हैं। देखो, 4 भगत, भगत मतलब ये नहीं कह रहे कि उन्हें समझ में नहीं है। बात ये है कि कर्म उदय और इतनी गहरी बात को सुन के बहुमान ये अंतर से आना, ये हर किसी की पात्र। ये नहीं कह रहे कि वो इस बात को समझ नहीं सकते थे, वो इस बात को पी नहीं सकते थे, ये नहीं कह रहा। उनकी होनहार, उनकी काललब्धि जब आएगी तब आएगी। लेकिन वर्तमान में ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों को पीना, वीतरागी भगवंतों का बहुमान होना और जिन जिन स्वभाव के प्रति विनय होना, इसके लिए पात्रता चाहिए, गहरी पात्रता चाहिए। और हे भक्त आत्मा, तुम ये बताओ कि तुम अपनी पात्रता बढ़ा रहे हो या नहीं बढ़ा? तुम्हारी अंतर से तुम्हारी पात्रता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? भैया, मोक्ष मार्ग में एक ही बात बहुत बड़ी है, क्या? कि आपका पात्र बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा? ये क्या, कौन सा पात्र भैया? जिन भगवान के अमृत को ग्रहण करने वाला पात्र, ये आपका पात्र बड़ा हो रहा है नहीं? ये पात्र बड़ा होना मतलब, अरे जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता प्रगाढ़ हो रही है नहीं हो रही, गहरी हो रही है नहीं हो रही? जिनेंद्र भगवान की, सर्व भगवान की जो वाणी है, ऐसी सर्व भगवान की वाणी की जो स्वीकारता है, वो स्वीकारता गहरी हो रही है नहीं हो रही? ऊपरी ऊपरी काम तो नहीं चल रहा भगवान जी। जिनेंद्र भगवान के वचन, वीतराग भगवंतों की वाणी का बहुमान, अंतर आत्मा से बहुमान, वो बहुमान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? ये देखो, आपने सुन तो लिया, आज तो आगवानी का दिन है ना। काय की आगवानी? जैन सी अर्क की आगवानी। जैन सी अर्क मतलब जिन पद की आगवानी, जिन स्वरूप है जो अपना, जो वीतराग स्वरूप है, ऐसे वीतराग स्वभाव की आगवानी की चर्चा चल रही है। अब बता, वीतराग स्वभाव की आगवानी पहले दिन ही जहां जैन सी अर्की की वार्ता चल रही हो और अपने अंतर में जिन स्वभाव के प्रति बहुमान, जिन पद के प्रति अपने अंदर उल्लास नहीं आ रहा, उत्साह नहीं आ रहा, तो आप एक बार बताओ, अपने पास ऐसी वीतराग जैन सी अर्की की परिणति के प्रति बहुमान नहीं आ रहा है, उसको उसकी आगवानी करने का कोई भाव नहीं बन रहा है, अंतर से वीतरागी भावलिंगी संतों के इन वचनों के प्रति कोई उत्साह नहीं दिख रहा, या फिर ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा कि अहो धन्य धन्य है वे योगीराज जो ऐसी जैन सी अर्क की, जिन पद की गरिमा में सुशोभित, अंतर ध्यानस्थ, निश्चल वीतराग जिन पद से सुशोभित, निरंतर वीतराग शक्ति में आरोहण करते हैं, जिन्हें ना ठंडी लगती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, अर्थात जो इन सब विकृत परिणतियों के वेदन से बिल्कुल रहित है, जिन जो लेस मार्ग परिघे को नहीं रखे, जो इस संसारिक सारी व्यर्थ संसार के सारे प्रयोजनों से जो पूर्ण रूपेण मुक्त हैं, ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज जो एकांत निवास करके जंगलों में अंतर स्वरूप में लीन, जिन पद से सुशोभित, एकमात्र अपने वीतराग स्वसंवेदन में अपने शुद्ध उपयोग में रमाते हुए अपने ज्ञान ध्यान में लीन जैन सी अर्क की शुद्ध परिणति से सुशोभित है। ओ धन्य है ऐसे योगीराज, कब मेरे जीवन में वो मंगल अवसर आएगा कि ऐसे भावलिंगी महामुनिराजों की मैं वंदना करूंगा। अरे कब मेरे अंतर में वो अवसर आएगा कि ऐसे जैन सी अर्क की जो परिणति प्रकाशमान हो रही, इसकी अगवानी करूंगा। तब मेरे अंतर में मेरी भाव विशुद्धि होगी, तो मुझे वो वीतरागी भावलिंग पद स्पष्ट दिखाई देगा, मेरी भाव विशुद्धि में उनकी वंदना होगी। यहाँ बाहर से क्रिया करने की बात नहीं है, अंतर से ऐसी भाव विशुद्धि का परिणाम कहाँ? अब मेरे कोई द्रव्यलिंगी को देखो, पीछे पीछे दौड़ जाओगे, जबकि द्रव्यलिंगी को नमस्कार करना मतलब मिथ्या दर्शन का पूछना। याद रखना, यदि मोक्ष मार्गी के लिए द्रव्यलिंगी को देखना, नमस्कार करना, उसकी वंदना करना, उसकी वंदना का भाव उत्पन्न होना, ये मिथ्या दर्शन का पोषण है। नियम से मिथ्या दर्शन होगा, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो नियम है ऐसा। क्योंकि सम्यक दृष्टि को तत्व के श्रद्धान की ज्योति जगने से, तत्वों का ज्ञान होने से वो सम्यक दर्शन के, शुद्ध दर्शन के आगे झुकता है।
वीतरागता के आगे झुकता है। और भैया द्रवलिंग में वीतरागता है ही नहीं, द्रवलिंग में तो जड़ है, चेतन अचेतन पुद्गल के। इसलिए भैया हम बाहर में मुनियों को ढूंढने की बात नहीं करते, हम अंतर में भाव स्थिरता में, अपनी अंतर भाव विशुद्धि में, जैसे वीतरागी भावलिंगी संतों के, महायोगियों की अंतर निश्चल भावना, उनके प्रति समर्पणता का भाव क्या बनता है। ये भाव आत्मदर्शन की वेला, जिन दर्शन की वेला, जिन स्वभाव की प्रकाशवान होती हुई परिणति, जिन पद से सुशोभित परिणति। अब ये जिन पद का मतलब जानते हो भाई, जिन पद अर्थात केवली का लघुनंदन, केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्ण जिनेन्द्र है, उनका लघुनंदन एक देश रत्नत्रय को पूर्ण रूपेण साधने वाले वे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, वो जिनलिंगी कहलाते हैं, जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन। उनके प्रति यदि आपको भक्ति और बहुमान, रत्नत्रय का महोत्सव, ऐसे जैन सियार्की की परिणति उनके अंदर प्रकाशित देख के यदि अहो अहो भाव आते हैं, भगवान जी आप आगमन करके बिना बैठे बिना ध्यान करे जैन सियार्की का, यदि आपके अंतर में उनके प्रति बली बलीपना आता है, अहो अहो रोमांच से उछलती हुई परिणति यदि आपकी उत्पन्न होती है, तो बिना आगमन करे जैन सियार्की की जो परिणति है, जैन सियार्की का जो वीतराग ध्रुव मार्ग है, आपका अंतर हृदय समर्पित होते ही बिना आगमन करे आपको इसकी आगवानी होगी। कल ध्यान करने की आपको जरूरत नहीं, ध्यान करने से जो होगा फिर और विशेष जबकि जब देखी जाएगी। आपको अभी महिमा बहुमान आते ही आपकी जैन सियार्की की आगवानी हो गई, प्रमाणित हो गया कि अब आपके घर में वो जिन पद का अंकुरण फटने वाला, क्योंकि आपने विनय कर ली, आपने आगवानी कर ली, आपने समर्पण कर दिया, आपने जगत के प्रपंच को छोड़ के वीतरागी भावलिंगी संतों के अंतर प्रकाशित जैसे जैन सियार्की की वली वली परिणति से अनुमोदन कर ली, अर्थात आपने प्रमाणित कर दिया कि आपके घर में जिन अंतरात्मा प्रकाशवान होने वाला है, क्योंकि जिसने जिसकी अनुमोदना करी उसके चित्त में वो आएगा, उसके दर्पण में वो झलकेगा, चित्त रूपी दर्पण में वो झलकेगा कि जिसे उसने देखा। तो आपने अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति से अपने वीतराग भावलिंगी महामुनिराज के अंदर में प्रकाशित ऐसी जैन सियार्की की परिणति को देखा, हृदय अभिवादन किया, बहुमान से देखा, जिन पद को कोटि कोटि अभिवादन किया, और भैया और अगवानी कर ली की है, भगवान आपके अंतर में प्रकाशित अनंत तेज, कहो अब मेरा मंगल दिन आए। बस आपने जहां अनुमोदना करी वहां आपकी पात्रता बनी, वहां आपके हृदय में जगमगाई वो ज्योति, वहां आपके अंतर भाव विनय से, आपके अंतर बहुमान की वृत्ति से, अंतर आपके उत्साह से वो परिणति आपके चित्त में लॉक हो गई। अब वो फटेगी, अब वो फटेगी, अब जब वो परिणति फटेगी, जब आप कहोगे अरे ये क्या हो रहा है, ये बिना कुछ करे, बिना कुछ विचार करे भैया मैं आत्मा का बहुमान क्यों आ रहा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया हम ना कुछ चिंतन करते, ना कुछ बहुमान करते, ना हम कुछ और कुछ करते, हमें तो भैया बिना आगमन कर आत्मा का आनंद आ रहा, हमें तो भाई कुछ भी नहीं सुना, हमें तो भाई कुछ भी नहीं पढ़ा, हम तो बेमतलब में अंतर खींचे जा रहे हैं भैया, हमने तो भैया एक प्रसाद के नाम पर कुछ नहीं करा, कोई चिंतन नाम की कोई चीज नहीं करी हमने भैया, हम तो बेमतलब अंतर खींचे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे दद्दा तुमने अभी कुछ नहीं करा तो क्या करे, तुमने पूरे वीतराग शासन की ऐसी अनुमोदना करी जिसका फल तुम्हें बैठे बैठे क्या कर ले। जितना फल साधना से नहीं मिलता, इस भूमिका में आवृत्ति श्रावक की भूमिका में कोई विशेष साधना नहीं होती ना, जितना फल साधना से नहीं मिलता उससे अनंत गुना फल अनुमोदना और आगवानी से, विनय से मिलता है उसका। और ज्ञान तो हमेशा विनय प्रधान ही, उतना अधिक फल मिलता। आपने अनुमोदना करी है, आपको मिल रहा है, अनुमोदना करके पाया आपने भैया हमने नहीं करी। हमें कुछ लोग कहते भैया हम तो बहुत मेहनत करते हैं, आग बंद करके बैठते हैं, खूब जाप करते हैं, खूब प्रवचन सुनते हैं, भैया हम पूरा दिन ही इसमें निकाल देते हैं, हम पागल हुए जा रहे हैं इसमें, भैया हमें अनुभूति जैसी कोई चीज नहीं बनती, हमें भैया अंतरदशा जैसी कोई बात ही नहीं आती। तथा तेरी आत्मा ने कभी अनुमोदना नहीं करी वीतराग जिन शासन, तेरी आत्मा ने भावलिंगी संतों की अनुमोदना नहीं करी, तेरी आत्मा वांछ है, तेरी आत्मा ने कभी जिन शासन की जय नहीं बोली, तेरी आत्मा ने कभी भावलिंगी संतों का बहुमान नहीं किया है, तो द्रवलिंग के पीछे दौड़ता रहा, तो क्रियाओं के पीछे दौड़ता रहा, तो आडंबर के पीछे दौड़ता रहा। और जब तू द्रवलिंगियों के पीछे दौड़ता रहा, क्रियाकांड आडंबर के पीछे दौड़ता रहा, तो तेरी आत्मा जिन स्वभाव को जन्म कैसे देगी, जिन अंतर आत्मा तेरी आत्मा में कैसे जन्म लेगा।
जीव अंतरात्मा उन भव्य आत्माओं की आत्मा में जन्म लेगा जिन्होंने जिन शासन की वीतराग शासन की अनुमोदना, जिन्होंने वीतराग शासन का विरोध करा है, कुलिंगियों का नमस्कार करा है, अज्ञानता का पोषण करा है, उन्हें जिन शासन कैसे कैसे उन्हें जिन स्वभाव जिन वीतराग पद की अनुभूति कैसे हो जाए। भाई अब क्या करें? अरे मूल अभी भी पलट जा पलट सकता तो अनुबोध न कर ले भावलिंगी वीतरागी संतति है। जिन पद से सुशोभित वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज तारण तरण जिन देव के अंतर में प्रकाशवान अंतर ज्योति को व्यक्त दिखा रही है। भाव वंदना कर ले कि हे वीतरागी भावलिंगी तारण तरण जनेश्वर, श्रद्धा भक्ति और समर्पणता से आपको अनंत अनंत भार नमस्कार। ऐसी वंदना रोज कर, भाव वंदना, इस भाव विनय से तेरी अंतर पात्रता बढ़ेगी, तुझे ये अर्कों की ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निधि सहज प्राप्त हो जाएगी। आचार्य भगवंतों की वंदना, वीतरागी भावलिंगी मुनियों की वंदना, भाव वंदना, जिनवाणी की भाव वंदना, ऐसी भाव वंदना कर। ये भाव वंदना, ये विनय, ये तेरे अंतर में गुणों के खान, अनंत गुणों की खान प्रकट कर देगी। अनंत चतुष्टय के गुणों की खान क्यारी लग जाएगी तेरे अंतर में, आत्मगुणों की क्यारी, आत्मगुणों की क्यारी गुणी जनों को विनय पूर्वक आदर सत्कार देने से लगती है। क्षोभ ज्ञान से आत्मगुणों की क्यारी नहीं लगती। आचार्य भगवंतों के सूत्रों को, उनकी ही वाणी को शुद्धता से ग्रहण करने से आत्मगुण उत्पन्न होते हैं। क्षोभ ज्ञान बटोरने से आत्मगुण प्रकट नहीं होते। याद रखो, क्षोभ ज्ञानी विद्वान कितना ही बड़ा पंडित हो, कितने अच्छे वक्ता हो, उससे आत्मगुणों की प्रकटता नहीं होती। याद रखना, आत्मगुण अंतर आत्मा के प्रति आदर सत्कार विनय झुकी हुई परिणति बहुमान से आत्मगुण प्रकट होते हैं। आत्मगुण हमेशा हमेशा विनय से विनय से प्रकट होते हैं, समर्पणता से प्रकट होते हैं, कर्तव्य बुद्धि से कभी प्रकट नहीं होते। आत्मगुण की बात कर रहे हैं। कर्तव्य बुद्धि की अनुमोदना से क्षय तो प्रकट हो सकता है, बुद्धि का विलास प्रकट हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिन शासन की अनुमोदना से प्रकट हो सकते हैं। ये रहस्य है भगवान अपनी अंतरात्मा की साधना की, वीतरागी भावलिंगी संतों की विनय के। ये है ही नहीं, हम कहाँ जाएं? अरे तो कुलिंगियों के पास मत जाओ, अंतरात्मा में जाओ, आंख बंद करो, जहां हो वहीं भावलिंगी संत दिखाई देंगे। अंतर उनकी वाणी है, जिनेन्द्रों की वाणी है, आचार्य भगवंतों का मार्ग है, जिन शासन है, इसकी वंदना करो तो सिद्धि और मुक्ति में गमन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आत्मरमण होगा भगवान, आत्मरमण, कोई संशय नहीं। भैया क्या कहना चाह रहा है आप? आज तो आपने पूरी व्यवहार की चर्चा करी। जिस मूड को ऐसा लग रहा है ना कि व्यवहार की चर्चा करी, तो मूड जानते नहीं जिन शासन। आज पूरी निश्चयात्मक चर्चा है, पूरी निश्चय, एक शब्द व्यवहार नहीं है, एक शब्द व्यवहार नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, आत्म ज्योति का प्रकाश नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा, ये जैन सी अर्की की चर्चा है, और जैन सी अर्क एक ही शक्ति कह रहा है। क्या क्या कह रहा है भैया? जिन पद से सुशोभित मेरी आत्मा, मेरा अंतर ज्ञान का प्रकाश, जिन पद से सुशोभित मेरी अंतर ज्ञान शक्ति का प्रकाश, जिन पद से सुशोभित मेरी अंतर ध्रुव शक्ति का प्रकाश, इसी ध्रुव शक्ति का प्रकाश करने वाला है जैन सी अर्क। आप बताओ भगवान जी, क्या ऐसा जैन सी अर्क जो अपनी जिन शक्ति का प्रकाश करने वाला है, क्या वह आपके अंतर में जगमगा रहा है? देखो भैया, अंतर की भावों की बात है, अंतर की भाव की बात है। जिन्हें भाव विशुद्धि है, जिन्हें अंतर से आत्मा का रोमांच है, जिन्हें तत्व प्रिय है, उनके लिए भैया आज अंतर आत्मा से स्वीकार कर लो भगवान, ये वीतराग जिन शासन जयवंत, ये भावलिंगी संतों की वाणी जयवंत है, ये भावलिंगी संतों के अंतर होता हुआ अनंत चतुष्टय का प्रकाश, 36 सर्ग प्रकाश जयवंत है। अहो अहो, कब ये मंगल अवसर आएगा मैं से वीतरागता की अगवानी कर पाऊंगा, कब मैं वीतरागी संतों की अगवानी कर पाऊंगा, कब ये वीतरागता जगमगा उठेगी मेरे हृदय से। अहंकार छोड़ो और अपनी पात्रता बढ़ाओ। मैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा कह के भैया निष्ठा करना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार करना बुरी बात। आत्मा की निष्ठा, शुद्धात्मा ऐसे निष्ठा करना, ऐसे अपनी अंतरात्मा को समर्पण करना अलग बात है। भैया अपनी अंतरात्मा के समर्पण के नाम पे, निष्ठा के नाम पे अहंकार करना, बुद्धि का पोषण करना अलग। एक क्षण ऐसा नहीं बीतना चाहिए कि गुरु का सम्मान ना रहा। वीतरागी भावलिंगी तारण तरंजन स्वामी अपने नैनों में ना झूले, ऐसा समय नहीं जाना चाहिए।
आचार्य भगवंतों की वाणी अपने अंतर में बिने, अपनी अंतरात्मा बिने ना रहे, ऐसा एक समय नहीं जाना चाहिए। ये पात्रता बढ़ाने के लक्षण है। पात्र बढ़ाओ, पात्र जब अपना पात्र बढ़ेगा, अपना हृदय रूपी पात्र बढ़ेगा, अंतर हृदय रूपी पात्र बढ़ेगा, तो स्वानुभूति रूपी अनंत लहरें उठेंगी इसमें से। स्वानुभव की लहरें उठेंगी, ज्ञान विज्ञान की लहरें उठेंगी, आनंद की लहरें उठेंगी। और उन आनंद की लहरों में जिस समय तुम्हारी आत्मा किल्लोले करेगी, उस समय तुम्हें पता लगेगा वास्तविकता में समर्पणता, गुरुओं के प्रति आदर में, अंतर ज्ञान ज्योति के प्रकाश में, वास्तविकता में जो विकास आत्मा का होता है वो बुद्धि की घिसा-घिसी में नहीं होता। बिल्कुल लगेगा कि भगवान जी जो काम बुद्धि कर ही नहीं सकती वो काम समर्पणता एक क्षण में कर। विनय भैया, धर्म विनय प्रकाश पाता है। आज के लिए भैया इतना ही विशेष चर्चा का क्रम था। विशेष यही कहना था आज कि जैन सी अर्की की आगवानी है भैया, इतनी ऊंची साधना न आपकी न मेरी। हाँ, एक काम हो सकता है, आगवानी तो हो सकती है, ये नहीं कह रहे कि वो आगवानी नहीं हो सकती, अगवानी तो हो सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके अंतर में समर्पण हो अपने सदगुरु आचार्य भगवंत के प्रति, जिसके हृदय में समर्पण है, वो आगवानी कर सकता है, वो हृदय आगवानी कर सकता है, वो हृदय बहुमान कर सकता है। और जो एक बार कर लेगा वो पा जाएगा, ये बात प्रमाण है। यार कहो तो सुनते सुनते अंतर में विनय हो, वंदना हो, और मैं अपनी अंतर आत्मा की अनुभूति झन झन आ जाए, ये देखो ये प्रकाश में शक्ति। तुम देख, हम कहते ही रह जाए, लोग सुनते ही रह जाए, और आग बंद करके अंतर वाला लेके चला जाए, ये रहा अर्थ ध्रुव प्रकाश। आत्म शक्ति में बहुत ताकत है भगवान जी, विनय हृदय की समर्पणता में बहुत ताकत है। पता लगा कहने वाले कहते रहे, सुनने वाले सुनते रहे, और लेने वाला लेके उड़ जाए। भगवान जी अंतर ज्ञान ज्योति है, आत्म समर्पणता है, ज्ञानानंद स्वभाव की बारिश है, यह उत्तम सुयोग है, मंगल में वेला है, ज्ञान ध्यान से सुशोभित आत्म परिणति का प्रकाश है। और भव्य आत्मा जिस समय अंतर जाग जाए, जिस समय अंतर आत्मा की आपकी भावना जाग जाए, जिस समय अंतर आत्मा का प्रकाश आपके अंतर में जाग जाए, उस समय समझ लेना भैया अब सिद्धि और अब मुक्ति। भैया अंतर आत्म ज्ञान को प्रकाशित करता हुआ ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार, ये गुरुओं की वाणी, आचार्य भगवंतों की वाणी, इस वाणी का सार इतना ही है कि अपने अंतर में जिन स्वभाव का प्रकाश, वीतरागी भावलिंगी संतों के अंतर में जिन स्वभाव का प्रकाश, और ऐसा ही प्रकाश तुम अपने अंतर में देखना चाहते हो, तुम एक काम करो भैया, हाथ जोड़ो, कहो कि हे भावलिंगी महामुनिराज, जैसा जैन सिंह आपके सर्वांग अंतर ज्ञान ज्योति में मुख कमल में प्रकाशवान हो रहा है, जैसे जिन पद से वीतराग पद से आप सुशोभित हैं, ऐसा ही परम प्रकाश सदैव उत्पन्न हो, जयवंत हो। इसी परम प्रकाश की परम ज्योति सदैव जगमगाती रहे जगत में, ऐसी वीतरागता का जिन शासन, अपना जिन पद सभी भवजीवों को उपलब्ध, सभी जन शासन की अनुमोदना करें। और मैं भी अंतर हृदय से, अंतर भाव से ऐसे वीतरागी भावलिंगी संतों को नमस्कार करते हुए ऐसे जिन स्वभाव की निर्मल विमल भावना को उत्कंठता से प्राप्त करूं। मेरे जीवन में भी ये वीतरागता का सूर्य, केवल ज्ञान की ज्योति, सर्वज्ञ ज्ञान का प्रकाश मेरी अंतर ज्ञान ज्योति में भी जगमगाए। हे भगवान, मैं आपके ऐसे अनंत कोटि, अनंत करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान, ऐसे अनंत स्वानुभव में ज्योति स्वरूप, ऐसे ज्ञान ज्योति जैन श्री अर्की की अंतर हृदय से बारंबार अनुमोदना करता हूँ, भगवानी करता हूँ ऐसे वीतराग जिन शासन की। ओहो धन्य है मेरी आत्मा, पवित्र हुई, मेरी आत्मा पवित्र हुई, मेरी आत्मा पावन हुई, मेरी आत्मा ऐसी भाव वंदना करके तृप्त हुई कि आज मैंने वीतराग भावलिंगी संतों की वंदना अपने हृदय से कर ली। मेरी आत्मा धन्य हुई, आज कृत हुई, मेरी अंतर आत्मा कृत हुई, मेरी आत्मा धन्य हुई कि मैं ऐसे वीतराग जिन शासन की अनुमोदना करने का पात्र मेरा जीव बना। ये ऐसा बहुमान, वाणी का बहुमान, ऐसे गुरुओं की वाणी का बहुमान, अंतर ज्योति का प्रकाश आपके अंतर में हो, तो ये जीव क्षण में उन अर्थों की ज्योति अपने सिद्धि में इन्हीं मंगल भावना और अंतर ज्ञान ज्योति के प्रकाश में अपने मोक्ष मार्ग को सिद्ध करते हुए सभी श्रावकों की ये भावना हो, सभी इस अर्घ के प्रकाश को अपने अंतर में देख पाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य मंडलाचारी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो,